क्या आप जानते हैं कि इतना बड़ा एशिया जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम ऐसे कई देश मौजूद हैं, उसमें से भारत की धरती टूटकर अलग हो रही है। सुनने में ये बात भले ही आपको अजीब लग रही हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो आखिर क्या होगा जब भारत की धरती एशिया से टूटकर अलग हो जाएगी? क्या ये एक शुभ संकेत है या भविष्य में आने वाली बहुत बड़ी तबाही की ओर इशारा है? क्या होगा अगर भारत एशिया कॉन्टिनेंट से टूट जाएगा? क्या वो जाकर किसी और कॉन्टिनेंट से मिलेगा या खुद का एक नया कॉन्टिनेंट बन जाएगा? ये सब जानने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर एक नहीं बल्कि 7 कॉन्टिनेंट मौजूद हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से करीब 2500 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर एक ही कॉन्टिनेंट मौजूद था। इसका मतलब ये है कि आज हमारी धरती पर जितने भी कॉन्टिनेंट मौजूद हैं वो आज से 25,000 करोड़ साल पहले वो आपस में जुड़े हुए थे, जिसे हम सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारी जो धरती है इसके नीचे हमेशा ही हलचल होती रहती है, क्योंकि धरती के नीचे मैग्मा और लावा और टेक्टोनिक प्लेटें जैसी चीजें हर वक्त मूव करती रहती हैं और इन्हीं सब की हलचल की वजह से कहीं पर ज्वालामुखी फटते हैं और कहीं पर अच्छा खासा भूकंप भी आ जाता है। और एक ऐसी ही हलचल आज से करीब 2500 करोड़ साल पहले हुई थी, जिसने इस सुपर कॉन्टिनेंट को 7 कॉन्टिनेंट में बांट दिया। ऐसा होने में 1 या 2 दिन नहीं बल्कि लाखों सालों का वक्त लगा था। इन 7 कॉन्टिनेंट के नाम रखे गए एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और जब धरती पर इन 7 कॉन्टिनेंट की जगह सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया हुआ करता था, लेकिन इस खतरनाक हलचल की वजह से हमारी धरती 2 हिस्सों में बट गई। ऐसा होने में बल्कि 1 या 2 दिन नहीं बल्कि लाखों करोड़ों सालों का वक्त लगा था। धरती के उन 2 बड़े टुकड़ों में से एक का नाम रखा गया लुरेशिया, दूसरे का नाम रखा गया गोंडवाना। जब धरती 2 हिस्सों में बटी तो मौसम में भी तब्दीली आ गई और इसी तब्दीली की वजह से हमारी धरती पर रेंगने वाले जीव आ गए। लेकिन धरती के टूटने का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये सिलसिला चलता रहा और लुरेशिया धीरे धीरे कर 3 हिस्सों में टूट गया, जिसमें एक कॉन्टिनेंट बना नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, और दूसरी तरफ गोंडवाना से टूटकर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, साउथ अमेरिका और जहां तक कि भारत भी अस्तित्व में आया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त लुरेशिया से टूटकर एशिया का निर्माण हुआ था उसमें तो भारत था ही नहीं, क्योंकि उस वक्त हमारा भारत देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मौजूद था। उस वक्त भारत को मेडागास्कर का हिस्सा माना जाता था और ये हलचल ऐसे ही चलती रही और अफ्रीका से टूटकर हमारा भारत एशिया में आकर मिल गया। जैसे ही भारत आकर एशिया कॉन्टिनेंट से मिला तो ये टक्कर बहुत ज्यादा जबरदस्त हुई। ये टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त हुई कि पूरे जलवायु का सिस्टम ही बदल गया और इसी टक्कर की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण होना शुरू हो गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी धरती टेक्टोनिक प्लेट से बनी होती है। इसमें क्या होता है कि जो प्लेट भारी होती है वो दब जाती है और जो प्लेट हल्की होती है वो ऊपर की ओर उठ जाती है। और ये हल्की प्लेट इतनी ज्यादा उठ गई कि हमारी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत बन गया। आपको ये विश्वास नहीं होगा, लेकिन आज भी हमारी धरती एशिया की तरफ बढ़ती ही जा रही है और यही वजह है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा कम है कि इसको आंखों से देख पाना असंभव है। इस टक्कर से जो हिमालय पर्वत बना उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा अधिक बन गई है। इसी वजह से हिंद महासागर की ओर से आने वाली नर्म हवाओं को इस पर्वत ने सोखना शुरू कर दिया और इसी वजह से हाई प्रेशर सिस्टम का निर्माण हो गया। और जब बादल जाकर पहाड़ों से टकराया और उसी वक्त से वर्षा की शुरुआत हुई और यही वजह है कि आज से करोड़ों साल पहले शुरू हुआ वर्षा ऋतु आज भी भारत में आता रहता है और इसी वर्षा ऋतु की वजह से आज पूरा भारत खुशहाली से रह रहा है। नहीं तो हमारे भारत की भी हालत अफ्रीका से कम नहीं होती। इसी टकराव की वजह से जो हिमालय पर्वत बना था उस पर्वत की वजह से भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या को पीने का पानी मिल रहा है और इसी पर्वत की वजह से भारत में कई नदियां भी बहती हैं और इसी हिमालय पर्वत की वजह से भारत में खेती करना भी मुमकिन है और इसी हिमालय पर्वत की वजह से हमारे देश में कई तरह के मौसम आते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां करोड़ों साल से ऐसे ही बहती आ रही हैं,
लेकिन हैरतअंगेज तरीके से आज भी हमारी धरती के नीचे हलचल हो रही है और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये हलचल इतनी ज्यादा खतरनाक है कि हमारा भारत आज फिर एक बार अपनी स्थिति बदल रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में हमारी धरती एशिया से टूटकर अलग हो सकती है और एक और वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी धरती आज भी एशिया की ओर लगातार बढ़ती जा रही है। इन दोनों बातों में कौन सही है इसके बारे में कहना तो मुश्किल है। आज भी हमारी धरती के नीचे हलचल हो रही है। इसी वजह से नेपाल में 2015 में दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंप आया था। वह भूकंप इतना ज्यादा खतरनाक था कि नेपाल के काठमांडू में सेंटर होने के बावजूद हमारे देश भारत में भी कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और कई इमारतें ढह भी गई थी। और ये भूकंप इतना ज्यादा खतरनाक था कि आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आधा काठमांडू बर्बाद हो गया था। और ये भूकंप धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट में होने वाली हलचल से ही आता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत की धरती और एशिया की धरती जिस जगह पर टकराई है वहां पर आज भी हलचल हो रही है। आने वाले वक्त में हमें साल 2015 में से आए भूकंप से भी ज्यादा खतरनाक भूकंप के लिए तैयार रहना चाहिए है। और इसी बीच बहुत से वैज्ञानिकों का कहना यह है कि जिस भी वैज्ञानिक ने ये बात बताई है कि आज से करोड़ों साल पहले ये सभी कॉन्टिनेंट एक ही कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए थे, ये बिल्कुल गलत बात है। इसके बाद एक वैज्ञानिक ने इस बात को साबित करने के लिए एक गजब का काम किया और इससे ये बात तो साबित हो गई कि आज हमारी धरती पर जितने भी कॉन्टिनेंट मौजूद हैं वो किसी टाइम पूरे एक ही कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करते थे। उसने एक 3D मैप में इन सब कॉन्टिनेंट को एक कॉन्टिनेंट से जोड़ दिया। इससे ये बात तो साबित हो गई कि इन सब कॉन्टिनेंट को एक साथ जोड़ा जाए तो ये बहुत ज्यादा परफेक्ट जुड़ सकते हैं, क्योंकि रिसर्च में ये पता चला है कि अफ्रीका में जो भी पेड़ पौधे और वनस्पति पाई जाती हैं उन सब का आज विशेष भारत में मौजूद है। जो भी जीव जंतु अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं उनका विशेष भारत में मौजूद है। दरअसल जब भारत अफ्रीका कॉन्टिनेंट से टूटकर एशिया कॉन्टिनेंट में आकर मिला तो इसकी जलवायु बहुत ज्यादा तेजी से बदल गई, क्योंकि जो भी जीव जंतु और पेड़ पौधे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आराम से रहते थे और उनको इस एशियन कॉन्टिनेंट में आकर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया और यही वजह है कि उन सब का अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन उन सब के विशेष आज भी भारत में मौजूद है। वैज्ञानिकों ने ये भी बताया कि भारत की धरती जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग हुई तो उसी वक्त ब्लू व्हेल जैसी मछलियां भी अस्तित्व में आई और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की धरती आज भी कई जगहों पर लगातार फटती जा रही है और इसी फटी हुई धरती की दरार की चौड़ाई आज लगभग 100 फीट से ज्यादा हो गई है। तो आने वाले कुछ हजारों सालों में अफ्रीका भी 2 हिस्सों में बंट सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ।